यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। इस दुनिया में गलतियां सभी से होती है। कुछ लोग गलती अनजाने में करते हैं और वही कुछ लोग जानबूझकर गलती को दोहराते हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उनके कारनामों और गलतियों की भरपाई भी उन्हें ही करनी पड़ेगी। राज खुराना अपने गांव बरजानपुर का बड़ा आदमी था। उसके पास पैसा, गाड़ी, घर, मकान जैसी सारी सुविधा उपलब्ध थी और उसके यहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद राज के माँ बाबा ने उसकी शादी एक लड़की नीता के साथ करवा दी। नीता एक गरीब घर की लड़की थी। उसके पापा रिक्शा चलाते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। नीता को उसके दहेज में ज्यादा चीजें और पैसे नहीं मिले थे, लेकिन राहुल को यह बात पसंद नहीं थी कि उसे अपने ससुराल से ज्यादा दहेज नहीं मिला है। उसने अपने गुस्से में काबू किया और किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कहते हैं ना, मन के अंदर की बात अगर मन में ही रह जाए तो वह और बड़ी होने लगती है। शादी के बाद राज और नीता के बीच सारे दिन अच्छे कटने लगे और सभी चीजें अच्छी तरह चलने लगी। वह दोनों साथ में घूमने जाते थे, घर वालों का ध्यान रखते थे और अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिताने लगे थे। लेकिन राज के घर के बगल वाले घर में एक सौम्या नाम की लड़की रहती थी। वह बचपन से ही राज को पसंद करती थी। लेकिन अब राज की शादी नीता से हो चुकी थी और सौम्या का राज को पाने का सपना अधूरा हो चुका था। इस कारण से सौम्या ने एक बड़ा और गलत निर्णय लिया। उसने अपने मन में बैठा लिया था कि वह राज को नीता से अलग कर देगी और उसके लिए उसे जो कुछ करना पड़ेगा वह वो सारे रास्तों को अपनाएगी जिससे नीता और राज के बीच में दरार आ जाए। अब सौम्या सबसे छुपकर रात में अकेले काला जादू की काली विधि करने जंगल में जाया करती थी। उस काली विधि के दौरान उसे कई जानवरों की बलि देनी पड़ती थी और उसके विधि में बकरे का सर, लाल धागा, खून का प्याला, इंसानी खोपड़ी जैसी बहुत सी चीजें मौजूद रहती थी। एक दिन सौम्या किसी काम से घर लौट रही थी, तभी उसने रास्ते में राज और नीता दोनों को एक साथ खड़े देखा, जिससे उसके मन में बदला, गुस्सा और नफरत की भावना उमड़ने लगी। सौम्या उन दोनों को देखकर अपने घर आ गई थी। उसने ये बात ठान ली थी कि वो जल्द से जल्द नीता को राज से अलग कर देगी। सौम्या हर रात की तरह एक रात जंगल में जा रही थी। वहां का नजारा काफी भयानक था। वह जैसे ही अपनी जगह पर पहुंची, तभी उसने देखा कि वो जहां पर बैठकर अपनी काली विधि करती थी, उस जगह पर अब एक मायावी चुड़ैल खड़ी हुई है। सौम्या ने उस चुड़ैल से बोला कि तुम कौन हो और यहां मेरी जगह में क्यों खड़ी हो? उस चुड़ैल ने बताया कि सौम्या जो अभी तक काली विधि हर रात को कर रही थी, उसी के वजह से वह यहां पर आई है, जिससे वह सौम्या का काम कर सके। सौम्या यह बात सुनकर दंग रह गई थी और मन ही मन में खुश भी हो रही थी। अब उसका सारा काम काफी ज्यादा आसान हो गया था। सौम्या ने उस चुड़ैल को राज के घर में जाने को कहा और बोला कि तुम नेता को अपने काली शक्तियों से बांधकर उसे यहां इस जंगल में लेकर आओ, जिससे मैं उस नेता को अच्छा सबक सिखा सकूं। अब हर रात वह चुड़ैल नेता के ऊपर अपनी नजर बनाए रहती थी, जिससे वो अपनी काली ताकत का इस्तेमाल नेता के ऊपर कर सके और वह नीता को बांधकर सौम्या के पास उस जंगल में ले जा सके। एक रात जब राज के सारे घर वाले सो गए, तब उस चुड़ैल ने राज के कमरे में जाकर देखा तो नीता और राज अपने बेड पर सोए हुए थे। उस चुड़ैल से अपनी शक्तियों से टेबल पर रखा हुआ एक डिब्बा जमीन पर गिरा दिया और वहां से गायब हो गई। जब नीता की आंख खुली तो उसने देखा कि जमीन पर एक डिब्बा गिरा हुआ था। उसने सोचा कि टेबल पर रखा हुआ यह डिब्बा अपने आप कैसे गिर गया। वह यह सोचती हुई बाहर निकल आई। जैसे ही नीता कमरे से बाहर निकली, वैसे ही वह भयानक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नीता ने जैसे ही उस चुड़ैल को अपने सामने खड़े देखा, वह अंदर तक डर गई और उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसने हिलने की काफी कोशिश करी, लेकिन वह अपने जगह से
जरा सा भी हिल नहीं पाई। चुड़ैल ने नीता को अपनी काली ताकतों के जरिए से हवा में उठा लिया। तभी वहां अचानक से राज पहुंच गया और उसने चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित राख फेंक दिया। जैसे ही राख उस चुड़ैल के ऊपर पड़ी, वैसे वह चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी और उसके पूरे शरीर में आग लग गई और कुछ देर बाद वह राख बनकर हवा में गायब हो गई। दूसरी तरफ सौम्या की सारी काली विधि भी बंद हो गई और उसके पूरे किए कराए पर पानी फिर गया। वह ना जाने जंगल में इधर उधर भटकने लगी और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। लेकिन सौम्या दोबारा कभी भी अपने घर वापस नहीं आई। अब राज के घर से सारी बुरी बलाएं और काली ताकतें हट चुकी थी। उनके घर में हर तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि अब राज एक पिता बनने वाला था और राज और नीता की खुशी पहले की तरह वापस आ गई थी और उन दोनों का जीवन पहले की तरह अच्छे से चलने लगा था। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।